गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का कुछ मैथ है वो बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण, ये एक्सरसाइज 3.5 का है। इसमें दो सूत्र का आपको जरूरी पड़ेगा। एक्स बराबर होता है सूत्र B1C2, इसको कहते हैं ब्रज गुणन विधि। क्या कहते हैं? ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। यहाँ से लीजिएगा पूरा सटा के। चलिए, ब्रज गुणन विधि ये कौन सा विधि है? ब्रज गुणन। ब्रज गुणन विधि में x का मान निकालने के लिए क्या बोलते हैं? B1C2 माइनस B2C1 और इसका बट्टा होता है A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, देखिए दोनों का इसमें C1A2 माइनस C2A1 और y का सूत्र होता है A1B2 माइनस A2B1। ये दोनों का सेम होता है, सेम कैटेगरी होता है। इसका नीचे वाला A1B2 है। देखिए इसमें भी A1B2 है ना, x वाला में भी A1B2 है यहाँ, और y वाला में भी A1B2 है। ये तो याद करना नहीं पड़ेगा, ये तो तुरंत याद हो जाएगा। दोनों में ये तो कॉमन चीज है, लेकिन सिर्फ इसमें याद करना B1C2 माइनस B2C1, इसमें C1A2 माइनस C2A1। ठीक है, आप देखिए इसमें x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये दिया हुआ, ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या कि एक रैखिक समीकरण युग्मों से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं हो, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से जांच कीजिए। यानी जब अद्वितीय हल होगा तो उसको हम ब्रज गुणन विधि से निकालेंगे। जो अद्वितीय हल है, पहले भी हम लोग क्या करते थे, जिसका A1A2 बराबर B1B2 बराबर C1C2 तीनों बराबर रहता, क्या होता? अनेक हल होता। अनेक हल तो नहीं निकालते थे। उसके बाद A1A2 बराबर B1B2 बराबर नहीं C1C2, उसका क्या होता था? कोई हल नहीं होता, उसका तो निकलेगा ही नहीं। A1A2 बराबर B1B2 A1A2 बराबर नहीं B1B2, तो उसका अद्वितीय हल होता है। जब अद्वितीय हल होगा तो इसका हल निकलेगा। इसलिए हम देखते हैं क्या कौन सा हल है। तो ये इसका क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। इसको A1 B1 C1, इस खाली A1 लगा दीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? A2। A1 है तो ये नीचे वाला क्या होगा? A2 होगा, और इसके लिए B1 है तो नीचे वाला क्या होगा? B2 होगा। ठीक है, और इसका भी नीचे वाला क्या होगा? C2। ठीक है, तो यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लीजिए एक बार, समझने में अच्छा रहेगा। यहाँ A1 बराबर कितना है? x का गुणन कितना है? यहाँ A1 कितना है? 1x है। x मतलब 1x। A1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। A2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। और B1 कितना? -3। ठीक है, B2 कितना है? -9। C1 कितना है? -3। C2 कितना है? -2। ठीक है, यानी A1 समझ गए पूरा? ये समझ में आया? यानी x के गुणांक को हम A1 कहते हैं। यहाँ ये x है तो इसका मतलब 1x है। A1 बराबर क्या हो गया? 1। यहाँ 3x है, इसका A2 बराबर कितना है? 3। B1 कितना है? यानी y का गुणांक को -3। उसके बाद B2 y का गुणांक नीचे वाला का -9, C1 -3, C2 बराबर -2। यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? A1A2 में बैठाएंगे। A1A2 बराबर B1B2 बराबर C1C2। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान मैथ है। अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो 1/3 बराबर -3/-9। उसके C1 कितना? -3। C2 कितना? -2। अब यहाँ देखिए माइनस कट गया, 3 का 3, 3 तिया 9, ये माइनस कट गया। क्या ये दोनों बराबर है? 1/3, 1/3, फिर 3/2। ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ क्या हो गया? A1A2 बराबर B1B2 बराबर नहीं C1C2, तो क्या इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, इसका निकलेगा नहीं। कोई हल नहीं है, इसका हम नहीं
इसमें A1 क्या होगा, बोलते जाइए आप लोग भी। A1 क्या होगा, 2। A2 बराबर क्या होगा, 3। B1 क्या होगा, 1। B2 क्या होगा, 2। C1 क्या होगा, 5। इसको अगर माइनस में कर देते हैं बेटर रहता है। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, -5। C2 बराबर कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, अब इसको हम बैठाएंगे ये वाला फॉर्मूले। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। A1 का मान कितना, 2/3 प्लस 1/2 बराबर -5/-8। क्या ये दोनों बराबर है, यहाँ देखिए, उधर देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ऑटोमेटिक इसका हल निकलेगा। A1 A2 बराबर नहीं B1 B2, काट दीजिए। ठीक है, नहीं देखिए, जब देख रहे हैं कि ये दोनों नहीं मिल रहा, यही खेल खत्म हो गया, इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। उसे देखने की कोई जरूरी नहीं है। जब देख रहे हैं A1 A2 बराबर B1 B2 नहीं है, तो ये क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, यानी इसका हल निकलेगा। इसका हल निकलेगा तो हम इसका हल निकालेंगे। ठीक है, x का सूत्र क्या है, B1 C2। यही मान बैठाने में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ मान बैठाने सीखिए आप लोग। B1 C2 माइनस B2 C1, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब B1 का मान कितना है, B1 देखिए कितना है, 1। तो यहाँ B1 के जगह क्या बैठाएंगे, 1। यहाँ किस चीज का चिन्ह छिपा हुआ है, पॉइंट नहीं, गुना का चिन्ह छिपा हुआ। इसका मतलब गुना होता है, यहाँ गुना चिन्ह छिपा हुआ है सबके। इसमें भी गुना चिन्ह छिपा हुआ, इसमें भी गुना का, इसमें भी गुना का। यहाँ गुना में हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए C2 कितना है, -8। यहाँ -8 बैठेंगे। B2 कितना है, 2, यहाँ 2 बैठेंगे। C1 कितना है, -5, -5। के बाद A1 B2, A1 का मान कितना है, A1 बराबर कितना, 2, यहाँ 2 बैठा। उसके बाद -8, फिर माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 10 बट्टा 2 दूनी 4, 3 का 3। 10 में 8 गया 2, 4 में 3 गया 1, 1 से 2 में भाग दिए 2 बराबर 2। ठीक है, यहाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब y बराबर लिखिए। y बराबर सूत्र क्या है, C1 A2 माइनस C2 A1। नीचे में A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए इसमें भी याद करने की ट्रिक है। पहला याद रखोगे ना, पहला B1 C2, बस दूसरा याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों, यहाँ B1 है तो वहाँ B2 होगा, यहाँ C2 है तो वहाँ C1 होगा। बस इसका ऑपोजिट करना है। यहाँ A1 B2 वहाँ A2 B1। फिर इसमें देखो, इसमें पहला क्या है, C1 A2, बस यही 2 याद रखिए, वो दूसरा याद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। C1 A2 तो दूसरा क्या होगा, C2 A1, A1 B2 दूसरा क्या होगा, A2 B1। बस यही है ट्रिक। अब देखिए C1 कितना है, C1 का मान कितना है, C1 कितना है, C1 -5, तो -5 लिखिए, -5। A2 कितना है, A2 3, यहाँ 3 बैठाएंगे। C2 कितना है, -8,
-8 बैठाएंगे। जब 2 माइनस हो तो फर्स्ट मैथ अगर इसके पहले अगर माइनस है, दूसरा माइनस देंगे तो पोस्ट में घेर देंगे, ठीक है। गुना A1 कितना है 2, यहाँ 2 लेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया। हाँ A1 8 देखिए यहाँ भी ट्रिक पकड़ने, A1 B2 माइनस A2 B1, क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं? ये दोनों बराबर है, तो जो मान यहाँ होगा वही मान यहाँ होगा कि नहीं होगा? चलिए वही मान बैठाइए तब। 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1, अब करिए प्रोसेस, निकल जाएगा। 5 किया 15 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए फिर यहाँ माइनस माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस 16, दूनी 4 3 का 3, 15 में 16 गया, कितना बचेगा? एक बचेगा प्लस में या माइनस में? प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, ठीक है। 1 बचा 15 में हम 16 लिखे, वही बात सर। 4 में 1 3 गया, कितना हुआ? 1 से 1 में भाग दिए 1, तो x का मान कितना निकला 2, y का मान 1। आपको लगे किसी को कि नहीं सर गलत है हिसाब, तो आपको हम यहाँ करके दिखा देंगे। तो x का मान यहाँ बैठाइए, 2 बैठाएंगे यहाँ। अगर यहाँ 2 बैठाएंगे 2 गुना 2 प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 5, 2 दूनी 4 1 5 हुआ। इसका मतलब ये मैथ पूरा एक्यूरेट सही है। तो आई होप आप लोग को अच्छी समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, अगर कहीं आपको लगे कि नहीं इससे समझ से बाहर है, तो आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसका रिप्लाई दूसरी मैथ में दूसरी क्लास में मैं जरूर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।